भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आजकल मतलब एक जबरदस्त माहौल बना हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा। एक तरफ तो अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर वो $50 बिलियन से भी ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। सुनकर तो लगता है कि भारत एआई की दुनिया में बस छा जाने वाला है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अच्छा। जहां ये बड़ी कंपनियां पैसा लगा रही हैं, वहीं जेफरीज और एचएसबीसी जैसे बड़े जानकार भारतीय बाजार को रिवर्स एआई ट्रेड बुला रहे हैं। रिवर्स एआई ट्रेड, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर दुनिया में एआई का बुलबुला फूटा तो भारत को शायद फायदा होगा। ये पहेली थोड़ी मतलब उलझी हुई है। बिल्कुल, और इस विरोधाभास को समझना जरूरी है। हाँ, तो हो ये रहा है कि दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा कोरिया और ताइवान की उन कंपनियों में लगा रहे हैं जो एआई चिप्स और हार्डवेयर बनाती हैं। अच्छा। भारत में वैसी कंपनियां अभी उतनी बड़ी नहीं है, तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर एआई की वैश्विक हवा निकली तो भारतीय बाजार पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, वो सुरक्षित रहेगा। तो वो सेफ है। हाँ, और इसी माहौल में माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न का ये निवेश एक नई उम्मीद लेकर आया है। तो फिर असली सवाल ये है कि इन सब के बीच दुनिया की इस एआई दौड़ में भारत असल में खड़ा कहाँ है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। अगर हम चुनौतियों से शुरू करें तो सबसे पहली बात भारत के अपने एआई मॉडल की है। सरकार एक ऐसा एआई बनाना चाहती है जो 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं को समझे, जिसे हम वो संप्रभु एआई कह सकते हैं। सही। लेकिन इस काम में देरी हो रही है और तब तक तो ओपन एआई और चीन के मॉडल्स और भी आगे निकल गए हैं। और ये जो निवेश की बात हमने शुरू में की थी उसमें भी तो एक पेंच है। हाँ। सरकार का $1.25 बिलियन का एआई मिशन सुनने में तो बड़ा लगता है, पर हाँ। पर जब आप फ्रांस या सऊदी अरब के $100 बिलियन से ज्यादा के प्रोग्राम से इसकी तुलना करते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं लगता। सही बात है, ये एक वाजिब सवाल है। पैसे के अलावा दो और बड़ी रुकावटें हैं। क्या है वो? पहली, हमारे पास एआई चलाने के लिए जरूरी सुपर कंप्यूटरों की बहुत कमी है, और दूसरी अपने टैलेंट को देश में रोक कर रखने की चुनौती। अच्छा, टैलेंट रिटेंशन। हाँ, ईवाई की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में दुनिया के औसत से 2.5 गुना ज्यादा एआई स्किल्स वाले लोग हैं। लेकिन चीन की तरह हमारे पास उन्हें यहीं रोकने के लिए मजबूत नीतियां और मौके वो अभी नहीं है। ये तो सच में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जो लोग और कंपनियां यहाँ रुक कर काम कर रही हैं, क्या वो कुछ कमाल नहीं कर रही हैं? मैंने पढ़ा है कि नए एआई स्टार्टअप्स को निवेश मिलने के मामले में हम दुनिया के टॉप 5 देशों में हैं। और यहीं भारत की असली ताकत छिपी है। देखिए, अमेरिका और चीन दुनिया के सबसे महंगे और ताकतवर एआई इंजन बना रहे हैं। भारत का मौका शायद एक और वैसा ही इंजन बनाने में नहीं, बल्कि उस इंजन को लेकर एक ऐसी अनोखी गाड़ी बनाने में है जो भारत की सड़कों पर चल सके। मतलब बने बनाए एआई को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना। बिल्कुल, इसी को हम डाउनस्ट्रीम प्रभाव कहते हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? बिल्कुल है। महाराष्ट्र सरकार का एआई ऐप महाविस्तार देखिए। महाविस्तार? हाँ, महाविस्तार। ये ऐप 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों तक उनकी अपनी मराठी भाषा में खेती से जुड़ी जरूरी सलाह, मौसम की जानकारी और बाजार के भाव पहुंचा रहा है। अरे वाह! ये एआई का जमीनी इस्तेमाल है। ये तो कमाल है। मतलब एआई सिर्फ बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे किसानों की जिंदगी बदलने की भी काम आ सकता है। सही। जैसा नंदन नीलेकणी ने कहा था कि अगर एआई भारत के खेतों और क्लासरूम में काम कर सकता है तो ये पूरी दुनिया के लिए काम कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो एक बड़ी चेतावनी की तरह है। वो क्या? यही एआई भारत के उस आईटी सर्विसेज सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है जिसने पिछले 30 सालों में देश में लाखों नौकरियां पैदा की हैं। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि जिस आईटी सेक्टर ने भारत की मिडिल क्लास को बनाया, एआई उसे खत्म कर सकता है? ये तो बहुत डरावनी बात है। खत्म करना शायद सही शब्द न हो, लेकिन बदलना जरूर। कैसे? हो ये रहा है कि कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, रिपोर्ट बनाना, ऐसे कई काम अब एआई खुद करने लगा है। अच्छा। और इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। आईटी सेक्टर की ग्रोथ धीमी हो गई है, कंपनियां कम लोगों को नौकरी पर रख रही हैं और कर्मचारियों की सैलरी भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। ये एक बड़ा बदलाव है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि भारत एआई के एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ अरबों डॉलर का विदेशी निवेश है, हमारे पास जबरदस्त टैलेंट है और जमीनी समस्याओं को सुलझाने का एक अनोखा मौका है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है,
टैलेंट देश छोड़कर जा रहा है और हमारी सबसे सफल इंडस्ट्रीज में से एक पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि भारत का असली रास्ता कौन सा है। क्या हमें अमेरिका और चीन की तरह दुनिया के सबसे बड़े और महंगे एआई मॉडल बनाने की दौड़ में शामिल होना चाहिए, या फिर हमारी असली जीत महाविस्तार जैसे प्रयासों में है, जहां हम एआई का इस्तेमाल करके अपने लोगों की जिंदगी में जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकें? यही सवाल भारत के एआई भविष्य की दिशा तय करेगा।